वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा सामान्य ज्ञान लूसेंट जीके का ये लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं कौन कौन सी हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी कंपटीशन की वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा ये सेशन। और लूसेंट सामान्य ज्ञान जी के तो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इधर आपकी संस्थाएं हैं और संस्थान जो वर्ष है, वर्ष कालीन किस वर्ष हुआ था और आपका संस्थापक कौन कौन से हैं, ये है 3। फर्स्ट देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी, ये 1784 में। इसके संस्थापक की बात करें तो विलियम जोन्स थे। और आपका नेक्स्ट है आमलीय आत्मीय सभा, ये 1815 में। राजा राममोहन राय जो कि समाज सुधारक थे, बहुत बड़े जाने माने। और थर्ड है वेदांत कॉलेज, ये 1825 में, राजा राममोहन राय। और युवा बंगाल आंदोलन, ये 1826 में, हेनरी लुई और विवियन डियोजियो। और फिफ्थ है आपका ब्राह्म समाज, और ये 1825 में, राजा राममोहन राय इसके संस्थापक थे। और नेक्स्ट है आपका तत्वबोधित समाज, ठीक है, तत्वबोधित समाज, ये 1839 में, इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। और आगे देखते हैं 7 है वेल्टन सार्वजनिक सभा, ये आपकी 1843 में थी और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है परमहंस मंडली, ये 1840 में, और इसके संस्थापक थे गोपाल हरिदेश मुख, ठीक है, गोपाल हरिदेश मुख थे। और नेक्स्ट है रामानुज रहनुमाई माजदायन सभा, ये 1891 में थी संस्थापन वर्ष, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है आपका बालिका विद्यालय, 1891 में, ज्योतिबा फूले ने करवाया था, संस्थापक थे। और इसका नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, 1863 में, और इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। और नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक सोसाइटी, 1864 में, इसके सर सैयद अहमद खान थे संस्थापक। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में, इसका संस्थापन वर्ष थे, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1867 में, और इसके संस्थापक थे MG रानाडे। और 15 है प्रधान सभा, प्रार्थना सभा, और ये 1867 में थी आपकी, ठीक है, संस्थापक वर्ष। और इसके संस्थापक थे केशव चंद्र के सहयोग से जो MG रानाडे और आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि, ये कुछ प्रमुख हैं संस्थापक। और 16वां देखते हैं हम वेद समाज, ये 1867 में, और इसके संस्थापक आचार्य केशवरनाथ चंद्र सेन। और नेक्स्ट है आपका 17वां सत्यशोधक समाज, ये 1873 में, ज्योतिबा फूले। और अलीगढ़ मोहम्मदगढ़ एंग्लो, ये 1875 में, और सर सैयद अहमद खान थे आपके संस्थापक। और इंडियन लीग 1875 में, शिशिर कुमार घोष। और 20वां है आर्य समाज, 1897 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इंडियन एसोसिएशन, ये 1876 में, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और 22वां है थियोरोफिकल सोसाइटी, ये 1882 में थी स्थापना, और इसके संस्थापक थे मेंडल ब्लाउट वस्की एवं कर्नल अल्टाक, ठीक है। और 23 देखते हैं 23वां, ये यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ये 1883 में वो हुई थी स्थापना, और इसके संस्थापक थे जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और 24 देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में, और ये MO हुम। और ये 25 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 में, इसके संस्थापक थे सरोज साय और मेहता और तेलंग तथा तौलियाबाजी। और 26 दिन बेलूर मठ,
ये 1887 में स्वामी विवेकानंद। और इंडियन सोशल कांग्रेस 1867 में, ये महादेवी गोविंद रनाडे थे। और 28 देखते हैं राधाकृष्ण मिशन, ये 1896 में स्वामी विवेकानंद। और शारदा शरण, ये 1889 में रमाबाई। और 30 देखते हैं अभिनव भारत संस्था, ये 1904 में दयानंद दामोदर सावरकर। ये पूछा जाता है सोशलॉजी में भी, ये क्वेश्चन आता है सावरकर का नाम, और समाज सुधारक ये भी थे। और 31 देखते हैं सर्वेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। और मुस्लिम लीग ये 22 है। 32 मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीर उल्लाह। और 33 अनुशीलन समिति 1907 में श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त संस्थापक थे इसके। और 34 सोशल सर्विस लीग 1911 में, और इसके संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी। और आगे देखते हैं 35 विश्व भारती, ये आपकी 1912 में थी, इसके संस्थापक थे वीरेंद्र नाथ ठाकुर। और भी हैं 36 गदर पार्टी, ये 1913 में, इसके संस्थापक थे लाल हरदयाल काशीराम। और 37 हिंदू महासभा, ये 1915 में, इसके मदन मोहन मालवीय संस्थापक थे। और 38 मोहरूल लीग 1916 में, ये तिलक एवं एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। और ये इसको नोट आप ज़रूर कर लेना, या तो अपनी आप एक बुक उठा करके इसको नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही लाभदायक होते हैं। मेन पॉइंट ही आपको नोट करना है। और 39 वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में, इसके लेरी सदाबस अय्यर। और 14 खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में अली बिंदु। और 41 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में M.N. जोशी। और 42 जो स्वराज पार्टी, ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और उनके चिंतर दास, ठीक है, चरणदास दास थे। और 43 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में शरीशचंद्र और सन्याल। और 44 बहिष्कृत तेहकारिणी सभा, ये अम्बेडकर साहब की थी 1924 में। और 45 नौजवान सभा, ये आपको 1926 में भगत सिंह और छबील दास एवं सहीपाल। 46 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927, और इसके डॉक्टर हेडगोवार एवं B.S. मुंजे। और 47 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह थे। और 48 स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, जिसके B.R. अम्बेडकर साहब थे संस्थापक। और 49 देखते हैं खुदाई खिदमगार, ये 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये 15 फॉरवर्ड और ब्लॉक, ये 1939 में थी, सुभाष चंद्र बोस थे। आज़ाद हिंद फौज, इसके भी राम बिहार बोस थे 1942 में। और आज़ाद हिंद सरकार, ये 1943 में, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और अब हम इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो संबंधित महत्वपूर्ण एवं घटनाएं और जो आंदोलन हुए थे उन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका भारतीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 मानी जाती है। और इसके संबंधित विषय व्यक्ति थे A.O. हुम, मुंबई में थी। और दूसरा है बंग भंग आंदोलन, यानी कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में, ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। और थर्ड है मुस्लिम लीग की स्थापना, ये 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ढाका के मध्य हुआ था, संबंधित विषय व्यक्ति। और कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल के विभाजन की सूरत फूट, ठीक है। और फिफ्थ है आपका नेक्स्ट हेम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916 में हुआ था, इसका तिलक एवं एनी बेसेंट थे। और लखनऊ पैक्ट्स, ये दिसंबर 1916 में, इसके कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इस समय 1916 में। और 7 देखते हैं मॉन्टेगू घोषणा पत्र की बात करें तो 20 अगस्त 1917 में भारतीय मंत्री लॉर्ड
मॉन्टेल की घोषणा पत्र थी, और लैरेक्स एक्ट, और ये 19 मार्च 1919 में काका कानून को, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और आप देखते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड की बात करते हैं तो ये 13 अप्रैल 1920 में, ठीक है, और जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। और 10th है आपका खिलाफत आंदोलन, ये 1920 में था, शौकत अली और मोहम्मद अली के दो थे ये। और नेक्स्ट देखते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रकाशित, और ये 28 मार्च 1920 में जलियांवाला बाग से संबंधित थे ये। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी थे, और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था। और भी हैं, ये चौरी चौरा कांड है 1922 में ये गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में घटना के बाद असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई थी। और 15वां स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी और 1993 में मोतीलाल नेहरू एवं चरणदास के मध्य हुई थी। और 16वां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये अक्टूबर 1924 में सतीश चंद्र संन्यास। और 17वां साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो 8 नवंबर 1927 को, और ये जॉन साइमन की अध्यक्षता के साथ सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। और 18वां देखते हैं साइमन कमीशन, भारतीय आंग्ला जो आगमन हुआ था ये 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ये भारत के लाला लाजपत राय से के नेतृत्व में विरोध एवं उपघर और लाठी प्रहार। और 19 में देखते हैं नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो अगस्त 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और 20वां बारदौली सत्याग्रह ये अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का जो लगान वृद्धि के समर्थ विरुद्ध हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और 21 में देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटेन असेंबली में बम फेंक कर हुआ था, ये फेंकना था इसमें। और नमक सत्याग्रह ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला, महात्मा गांधी के द्वारा। और आश्रय से जो डांडी जाकर और उन्होंने नमक जाकर में कानून को जाकर उन्होंने सत्याग्रह को आंदोलन छेड़ा था, सत्याग्रह। और 25 में देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आगे का है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री कमडोरनाथ और अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें आपके बाबा साहब ने भी भाग लिया था। 27 में देखते हैं गांधी इरविंग समझौता, ये 8 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और सावरकर इरविंग के मध्य जो संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना करने की घोषणा पत्र था। और 28 में 28 ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 7 दिसंबर 1931 में को, और महात्मा गांधी के सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। और पूना कैंट ये दिसंबर 1932 में महात्मा जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता, जिसमें सांप्रदायिक और पंचाट के दलितों के लिए जो प्रांतीय व्यवस्था की स्थापना सभाओं में जो प्रारंभ में 17 राज्यों के सुरक्षित किए गए थे, वे अब बढ़कर 148 कर दिए गए हैं। पहले 17 स्थान थे, अब 148 हो गए हैं। और 31वां तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 में, ये अंग्रेज में भाग नहीं लिया था इसमें, ठीक है। और बहुत से हैं। और 33 देखते हैं, ये फरवर्ड ब्लॉक का गठन की बात करें तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस हुआ था। और मुक्ति आंदोलन, और ये 22 दिसंबर 1939 को, यानी कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्याग्रह पर जो मनाया गया था। और 35 पाकिस्तान की मांग, ये पाकिस्तान की मांग की थी आपकी 24 मार्च 1940 में, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और 36 अगस्त प्रस्ताव, ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो। और 37 क्रिस्म मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफन क्रिंस। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को। और शिमला सम्मेलन आपका 25 जून 1945 में सभी भारतीय राष्ट्रीय दलों का सम्मेलन हुआ था। और 14 नौसेना का विद्रोह, ये 19 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा पत्र 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आवश्यक आश्वासन था इसमें। और 42
कैबिनेट मिशन का आगमन, ये आपका 24 मार्च 1946 को हुआ था। ब्रिटेन मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, यानी कि थैलेरी लॉरेंस और सर स्टीफोर और क्रिस एवं ए बी एलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन की योजना का घोषणा पत्र प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। और आगे देखते हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं ये स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुआ था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे आपके, बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब हम देखते हैं भारत के जो महान शहीद हुए थे उन पर डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। फर्स्ट है आपका शहीद का नाम खुदीराम बोस, ये आपका संस्थापक घटनाएं हैं। 1908 में सोशल जज कंजीफोर्ड की गाड़ी में बम फोड़ने के कारण और रेलवे स्टेशन पर ये गिरफ्तार हुए थे और सजा 11 अगस्त 1908 में को इसको फांसी दे दी गई थी। और आपके सेकंड है अशफाक उल्लाह खां, ये 19 अगस्त 1925 को कोकरी डाड़गाड़ी डकैती केस के जो अभियोग में बंदी बनाया गया था और इसको 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को इसको फांसी दे दी गई थी। और थर्ड है आपका उधम सिंह, ये 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर के कैंटस और लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे, इसको 12 जून 1940 ईस्वी को फांसी दी गई थी। और भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ा था इसमें, उसको गिरफ्तार किया था उसी वजह से। और इसकी हत्या की बात करें तो 23 मार्च 1931 को फांसी पर शहीद हुआ था, ये चढ़ा दिया गया था। और लास्ट है आपके सुखदेव, ये सैंडरसन की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुआ था ये। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ इसको सुखदेव को फांसी दी गई थी उसी के साथ में। और आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत ही पसंद आया होगा। और ये सामान्य ज्ञान लूसेंट का जीके का लेक्चर था। और भी बहुत से लेक्चर आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। सभी लेक्चर आप देखें, ज़रूर देखें। और मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।